जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि कल जो है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने जो 60,244 आरक्षियों की भर्ती 2023 की चल रही थी उसका DVPST के लिए कट ऑफ जारी कर दिया है और एक लिस्ट भी जारी करी है कि जिसमें जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं DVPST के लिए उनको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है। दोस्तों, ये परीक्षा जब हुई थी 2-3 महीने पहले, तभी मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी बच्चों को कि आप अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं आंसर की के थ्रू तो आप फिजिकल की तैयारी करें। तो दोस्तों, पूरे यूट्यूब में इतनी करेक्ट जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ शायद ही किसी चैनल पे आपको देखने को मिली होगी। उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ कि आप मैच कर लीजिए कि कितनी कट ऑफ मैंने बताई है और कितनी गई है। करीब करीब आसपास है, 2 ही 3-4 नंबर का फर्क है। हाँ, केवल अनरिजर्व बॉयज की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा हाई गई है, बाकी सारी कट ऑफ वही सेम आसपास ही है। बल्कि EWS फीमेल की मैंने 180 कट ऑफ बताई थी और 180 ही गई है, 1 नंबर का भी डिफरेंस आगे पीछे नहीं है। तो खैर दोस्तों, ये बात हो गई एक्यूरेसी की, लेकिन ये वीडियो जितना महत्वपूर्ण सेलेक्टेड बच्चों के लिए उससे ज़्यादा कई ज़्यादा महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए जिनका DVPST में नाम नहीं आया है, क्योंकि वो कल से बहुत परेशान हैं, बहुत बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अब आगे क्या करेंगे। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों देखिए, जिनका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं आया, दुर्भाग्य से आप सब ने मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन आप ये देखिए कि 60,244 के सापेक्ष 1.5 लाख से भी अधिक यानी कि 1,74,000 करीब बच्चों को बुलाया गया है। देखा जाए तो करीब एक सीट पर 2.5 व्यक्ति को बुलाया गया है, 2 से अधिक। तो दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि आपका ही सिलेक्शन नहीं हुआ। 1,74,000 में केवल 60,000 लोगों को नौकरी मिलनी है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर होने बाकी हैं। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि वहां पहुंच करके अगर आप बाहर होते तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती कि आपको पहले ही पता लग गया मेरा जो है सिलेक्शन नहीं होना है। लेकिन मैं आपसे एक बात और बता दूं कि ये आपकी आखिरी उम्मीद नहीं है। अभी सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आने का भी प्रावधान भर्ती बोर्ड के पास है। अभी थोड़ी देर पहले भर्ती बोर्ड ने ये ट्वीट किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस ट्वीट को पढ़ने के बाद साफ साफ संकेत ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि ये भर्ती का प्रथम चरण है, अंतिम चरण नहीं है। यानी कि अभी ये भर्ती कई चरणों से होकर के गुजरेगी। अभी तो ये पहला चरण था, कट ऑफ फिजिकल के लिए और DVPST के लिए जारी कर दिया गया। फिर DVPST होगी। इन केस अगर फिजिकल में उनको पर्याप्त बच्चे पास नहीं मिलते हैं तो ये मेरिट गिरा करके सेकेंड लिस्ट भी लाएंगे। इसीलिए इन्होंने बताया कि अभी ये पहला ही चरण है भर्ती का। ऐसा दोस्तों पिछली भर्ती में देखा भी गया है कि 3 बार महिलाओं की कट ऑफ 3 बार गिराई गई, 3 लिस्ट आई, और पुरुषों की दूसरी लिस्ट भी आई थी। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपके बहुत ज़्यादा कट ऑफ से नंबर कम है, जैसे कि मान लीजिए 214 गई है जर्नल की और आपके नंबर 190 के आसपास हैं, 185 के आसपास हैं, और आप जान गए किसी भी कीमत पर हमारा नहीं होना है। देखिए, व्यक्ति को स्वयं पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो है सजेशन ये होगा कि आपने जो भी तैयारी करी, जी तोड़ मेहनत करी होगी, तभी आपको बुरा लग रहा होगा। अगर आपने तैयारी नहीं करी थी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप न्यूट्रल होंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने मेहनत करी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए ये वीडियो है कि आप पहले ये देखिए कि आपकी मेहनत में कमी कहाँ रह गई, किस विषय में आप कमजोर रह गए, किस कारण से नंबर आपके और बच्चों की अपेक्षा कम रह गए। उस सब्जेक्ट को आने वाले 2-3 महीने में फोकस करें और उस पर तैयारी करें। इसके बाद तुरंत ही 60,000 के करीब आरक्षी की भर्ती आने वाली है, तुरंत ही सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आने वाली है, और हो सकता है कि आपका कांस्टेबल में नहीं हुआ और सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भी जिनका कांस्टेबल सिलेक्शन नहीं हुआ और सब इंस्पेक्टर में हुआ है। दूसरी, RPF कांस्टेबल का भी एग्जाम लगा है, RPF SI का भी एग्जाम लगा है, SSC GD का भी एग्जाम लगा है, रेलवे के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम लगे, टेक्नीशियन के लगे हैं, NTPC के हैं। और उससे बड़ी बात, आप अगर औसत पढ़ने में है तो आपके लिए सिर्फ 2 ही वैकेंसियां हैं, एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दूसरा रेलवे ग्रुप डी। अब रेलवे ग्रुप डी में ITI की कंडीशन लगा दी गई है, करीब करीब यही माना जा रहा है कि ITI जिन बच्चों के पास होगा वही फॉर्म भर पाएंगे, और वो वैकेंसी भी करीब 1 लाख है। तो इस बीच अगर आपने ITI कर लिया होगा, अगर आप होशियार बालक रहे होंगे, मैं अपने यूट्यूब पे पिछले 1 साल से बता रहा हूँ कि ITI कर लीजिए, कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी करा होगा तो आप दूसरी वैकेंसी RPF, SSC GD और नेक्स्ट जो SI और कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली उसकी तैयारी करें और अपनी कमी को देखें। अब रोने का समय नहीं है, नहीं तो आप रोते रहेंगे, आप ओवर एज हो जाएंगे। ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ये कई जगह पहले सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट हुए हैं। हर व्यक्ति जो है पहले ही बार में सेलेक्ट नहीं हो जाता।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का चयन हुआ उनसे आप मिलिएगा, पूछिएगा कि आप इससे पहले कितने एग्जाम में फेल हुए, तो वो बताएंगे मैं वहाँ फेल हुआ, वहाँ फेल हुआ, अब मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ। तो ये प्रोसेस है, इससे सबको गुजरना पड़ता है। फेल होकर कई लोग पास होते हैं, बहुत पहली बार में ही पास हो जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो अपने पढ़ाई को मत छोड़िए, फिजिकल को मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए। और आपके पास अभी भी 2 लाख वैकेंसियाँ और हैं जिसमें आप में एक सीट ले सकते हैं, अगर आप अपनी इस पढ़ाई को और अपनी इस जो है मेहनत को कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो मेरा खास तौर पे उन्हीं बच्चों के लिए था जो सेलेक्ट नहीं हुए। बाकी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो फिजिकल की तैयारी पूरी तरह से पूरी जान झोंक करके कर दे। 2 महीने का समय आपको मिल गया, पर्याप्त है। इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें 10 दिन का समय मिला था। 80% बच्चे रनिंग फेल हो जा रहे थे और इसी वजह से 2 बार उनको मेरिट भर्ती बोर्ड को देनी पड़ी थी। लेकिन इस बार आपको समय पर्याप्त मिल गया है और आप चाहें तो फिजिकल की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं।